नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी हिंदी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अशरफ अंसारी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल फूँक चुका है। सभी प्रत्याशी क्षेत्र में जाकर के अपनी-अपनी किस्मतें आज़मा रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज मैं पहुंचा हूं डिंडोशी विधानसभा में, जहां मेरे साथ तुषार शिवराम माने जी हैं, जो अपक्ष उम्मीदवार यहां से खड़े हुए हैं। तो क्या कुछ उनकी स्ट्रैटेजी है और किस तरीके से वो चुनाव मैदान में जाएँगे, तो आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर, स्वागत है आपका एटीवी हिंदी न्यूज़ पर। नमस्ते, जय शिवराय। तुषार माने, अपक्ष उम्मीदवार डिंडोसी विधानसभा 159 से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और यहाँ पे मैं स्थानिक उम्मीदवार हूँ और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी समस्या है और इन समस्याओं को किसी तरह का कोई भी चुनावी लोग आते हैं तो सारे आश्वासन करते हैं, कोई उसे सॉल्व नहीं करता है। और इसी समस्याओं को सामने लाके और लोगों की इन समस्याओं को हल करने के लिए मैं डिंडोसी से चुनाव क्षेत्र में एक सामान्य मानुस मतलब एक सामान्य इंसान यहाँ से खड़ा हो चुका हूँ। जबकि मेरी कोई राजनीति पार्श्वभूमि नहीं है, लेकिन समाज सेवा मैंने बहुत सारी की हुई है, लोगों तक हम पहुँचे हुए हैं और उन्हीं लोगों के बहुत सारे इश्यूज़ जो प्रॉब्लम्स है यहाँ डिंडोशी में, ये सॉल्व करने के लिए हम विधानसभा में जाना चाहते हैं। माने जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आप डिंडोशी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मेन जो समस्या है, जो मेन इश्यूज़ है, आपको क्या लगता है? और आपकी स्ट्रैटेजी किस तरीके की कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जो यहाँ मौजूदा आमदार हैं 3 बार से लगातार, तो उनके कामों को लेकर जनता में उनके लिए क्या है और आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? उनको कामों को लेके यहाँ पे बहुत असंतोष है। लोग यहाँ पे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे के बहुत सारे रीज़न्स हैं। क्योंकि डिंडोशी में आप कहीं पे भी घूमोगे तो आपको इतना ट्रैफिक है, कोई भी डीपी प्लानिंग यहाँ पे नहीं है, सारे रोड्स जाम्स रहते हैं एनी टाइम। अगर गलती से कोई एम्बुलेंस निकलनी है तो एम्बुलेंस सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कुरार से निकल के बाहर हाईवे तक जाने के लिए उसको कम से कम 1 घंटा चला जाता है। ये सबसे बड़ी बहुत अहम अहम समस्या है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे हमारी जो बस्तियाँ हैं, पिछले 15-20 सालों से डेवलपमेंट की सिर्फ आश्वासनें आ रही है, ना डेवलपमेंट हो रहा है। इलेक्शन आता है तो आते हैं, कहते हैं कि हम आने वाले 3 साल में कर देंगे, 4 साल में कर देंगे, लेकिन आगे चल के ये डेवलपमेंट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ इलेक्शन की आशाएं देते हैं, उसके बाद कोई इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। आप जैसे भी फर्स्ट टाइम इलेक्शन फाइट करने जा रहे हैं, पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो पब्लिक में इससे पहले आप किसी ट्रस्ट के या किसी चीज़ के ज़रिए से जुड़े हुए जो आपने काम किए, तो उसके ज़रिए आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनसे अपील किस तरह से करना चाहेंगे? मैं मावड़ा प्रतिष्ठान के थ्रू मैंने बहुत सारी जो गढ़ किले हैं, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किले हैं, उनके संवर्धन हमने किए हुए हैं, साफ़ सफाई की हुई है। बहुत सारी जगह पे हम लोग ने पौधे लगाए हुए हैं, लगभग 500 पौधे हमने लगाए हुए हैं हमारे और हमारे संगठन ने मावड़ा प्रतिष्ठान के थ्रू। इसके अलावा प्रेरणा चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं एक सदस्य हूँ और वो ट्रस्ट के थ्रू हमने बहुत से लोगों की हेल्प की हुई है। जैसे कि कोविड में हमने लोगों को धान्य बांटा था। उसके अलावा आदिवासी पहाड़ी में हम लोग ने कपड़े, खाना, जो भी छोटी-मोटी चीज़ें हमारी तरफ से जो होती है वो सारी चीज़ें हम करते हैं। रेगुलरली ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी प्रेरणा चैरिटेबल ट्रस्ट से चलती रहती है। और अभी हम कुछ टाइम पहले की या इस फिलहाल जो समय चल रहा है इसकी अगर बात करें, तो मलाड की ईस्ट की बात करें, मर्डर हत्याएँ हो रही हैं, मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। किस तरह की चीज़ें बार-बार देखने को मिल रही है और लगातार आवाज़ भी उठाई जा रही है, कानून व्यवस्था को लेके। सरकार भी उसी पार्टी की जिस पार्टी के फिलहाल आमदार हैं यहाँ पर। तो उसको क्या कहना चाहेंगे उस पे आप? ये कठिन है थोड़ा। जी, बिल्कुल कठिन हो सकता है, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते आप आम नागरिक से आप जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके मतदार संघ में जो लोग आपको देख रहे हैं और आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे वो, तो उनकी अपेक्षाएँ आपसे उम्मीद होंगी कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए। तो अगर इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं, तो उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक्चुअली यहाँ पे है ना सर, कैसा है, डेवलपमेंट नहीं है और डेवलपमेंट ना होने के कारण बहुत से पढ़े लिखे ऐसे लड़के हैं जो अपनी वृत्ति अच्छी अच्छी जगह लगाने के बला एक गलत गलत जगह वो लोग ये चले जाते हैं। तो वो वृत्ति के कारण लोग यहाँ पे गुनहगारी वृत्ति में चले जा रहे हैं। इस वजह से कुरार में जो है ये बहुत सारी चीज़ें घट रही है। अगर यहाँ पे लोगों को छोटा मोटा भी अगर रोज़गार मिलता है तो लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बहुत से पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं
मुंबई में लोग आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली अगर डिंडोशी में देखा जाए तो मैक्सिमम चाकरमानी लोग हैं। हम लोग चाकरमानी लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग चाकरमानी मतलब जो हमारे गांव गांव से आते हैं लोग, यहाँ पे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, यहाँ से दो पैसा कमा के अपने फैमिली के लिए चले जाते हैं। अब चाकरमानी लोग दिन भर अपना काम करने के आने के बाद, यहाँ के ट्रेन के धक्के खाने के बाद जब वो स्टेशन से डिंडोशी आते हैं तो डिंडोशी से घर जाने के लिए वो स्टेशन से 2 मिनट में आ जाएंगे, लेकिन डिंडोशी से घर जाने के लिए 20 मिनट लग रहा है। उसके आगे अगर हम लोग देखा जाए, घर जाने के बाद बेचारा अपने परिवार को टाइम देने के बजाय वो पानी के पीछे दौड़ रहा है। यहाँ की महिलाएं हंडे उठा उठा के भाग रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को एक सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, या उनके अंदर वो सब चीज़ें दबी रहती है तो वो फिर बाहर आती है। तो कहीं ना कहीं इससे गुनहगारी वृत्ति बढ़ती जा रही है, लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे पिछले कई सालों से जो गटर्स है, गटर्स के काम नहीं हो रहे हैं। कई सालों से लोग गंदगी में ही रह रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर आपके पास अगर कोई आपके यहाँ मेहमान आ जाए, उस मेहमान को अगर आपको घर लाना है तो आपको शर्म आ जाएगी, क्योंकि क्या है, जब वो रास्ते से चल रहा है तो कचरे के डब्बे का वैसे ही पड़ा है। जो टॉयलेट्स है, टॉयलेट से स्मेल्स आ रहे हैं, ये बहुत सारी समस्या है। और टॉयलेट की अगर बात करूँ, अभी बात हो ही गई है, तो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि टॉयलेट वैसे के वैसे खड़े हैं, खाली उसके प्लास्टर तोड़े जा रहे हैं, उस पे टाइल्स लगाई जा रही है रिनोवेशन की, और बाहर फिर नया बोर्ड लग रहा है और फिर नया काम यही हो रहा है। कोई नई सुविधा नहीं हो रही है। डिंडोशी जैसे मतदार संघ में अगर हम लोग देखा जाए, आज इतना बड़ा मतदार संघ है, लगभग 3-3.5 लाख वोटर है यहाँ पे। इतने बड़े वोटर के लिए एक बढ़िया सा हॉस्पिटल नहीं है। आज लोगों को बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है यहाँ पे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। हाँ, बिल्कुल, जो बेसिक चीज़ें हैं वो तक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आखिर में भी अभी आपके पास 18 दिन और हैं, आप पूरे मतदार संघ में घूमेंगे, पब्लिक से अपील करेंगे, क्या क्या मुद्दे, क्या क्या चीज़ें गिनाएंगे। तो एटीवी हिंदी न्यूज़ के ज़रिए आखिर में आप जो आपके मतदार संघ के जो वोटर्स हैं उनसे क्या अपील करना चाहें? लोगों को यही कहना चाहूँगा कि पिछले कई सालों से बहुत सी पार्टियाँ आई, बहुत से लोग आए, खासदार से लेके नगर सेवक तक लोगों ने आश्वासन दिया, किसी ने कोई चेंजेस नहीं लाए। मैं आपका स्थानिक उम्मीदवार हूँ, आपका घर का बच्चा हूँ, मैं यहाँ का लोकल हूँ। आप यहाँ की सारी समस्याएं हम जानते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करके आप मुझे यहाँ से चुन के दीजिए, ताकि मैं विधानसभा जाके आपकी सारी बातों को वहाँ पे रख सकूँ। थैंक यू सो मच आपसे बात करने के लिए। तो ये थे तुषार शिवराम माने जी, जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं डिंडोशी विधानसभा से, और लोकल होने के नाते वो सारी परेशानियों से यहाँ पर दो चार हैं, रूबरू हैं, और सारी समस्याओं को जानते हैं। तो उनका कहना ये है कि अगर मुझे यहाँ पर आप चुन करके भेजते हैं तो जो आपकी परेशानियाँ हैं, जिसको मैं यहाँ रहते हुए जानता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा अगर आप मुझे चुनकर भेजेंगे तो मैं आपकी समस्याओं का निदान करूँ। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहिए एटीवी हिंदी न्यूज़। नमस्कार।